नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में किसी ना किसी तरह बार बार पूछा जाता है। अब किस तरह क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वह मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। जो भी डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड फ्लो होते हैं उनको मैं वन बाय वन यहां पर समझा रहा हूं विथ एग्जांपल। अब यहां पर सबसे पहले मैं समझाने वाला हूं स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। सब तो स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो में यहां पर जो मैं सबसे पहले समझाऊंगा वह समझाऊंगा स्टडी फ्लो, फिर इसके बाद समझेंगे हम अनस्टडी फ्लो। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, फ्लूइड फ्लो की बात कर रहा है। फ्लूइड फ्लो का मतलब है जब जो हमारा वाटर है वह किसी पाइप में या किसी जगह क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा, मतलब बह रहा हो। जैसे मैंने मान लिया ये कोई एक पाइप है या कोई एक जगह है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इस तरह की जो एरो बने हुए हैं, इसका यहां पर शो करा रहे हैं हम लोग कि यहां पर क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब फ्लूइड फ्लो तो हो रहा है, लेकिन इस फ्लो को हम लोग स्टडी फ्लो कब बोलेंगे? तो हम जानते हैं यदि कोई ये पाइप है या कोई जगह है, यहां पर क्या हो रही, वाटर की एंट्री हो रही। क्या हो रही, वाटर की एंट्री हो रही। अब हम जानते हैं वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स हम सभी जानते हैं, जो भी वाटर्स है वह क्या पार्टिकल से मिलकर बना रहता है। अब ये पार्टिकल्स यहां पर एंट्री करेंगे, फिर कुछ देर बाद हम देखेंगे तो यहां पर भी आएंगे, कुछ देर बाद यहां पर भी आएंगे वाटर के पार्टिकल्स। जैसे यहां पर एरो से मैंने समझाया तो वाटर के पार्टिकल्स कुछ देर बाद यहां पर भी आएंगे, ऐसे कुछ देर बाद यहां पर भी आएंगे, फिर इस तरह कुछ देर बाद यहां पर भी आएंगे वाटर के पार्टिकल्स। जो वाटर के पार्टिकल्स यहां पर एंट्री कर रहा है वो धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, धीमे धीमे यहां पर क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो लेकिन जो इस तरह जो पार्टिकल्स धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है वाटर, मतलब क्या हो रहा है, यहां पर वाटर फ्लो हो रहा है। तो इस फ्लो को हम स्टडी फ्लो कब बोलेंगे? यदि ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, क्या है, यदि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं तो इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं वाटर जब फ्लो होता है तो कुछ ना किसी स्पीड से फ्लो हो रहा होगा, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये कुछ ना कुछ दबाव भी डाल रहे होंगे तो कुछ ना कुछ इसका प्रेशर भी होगा। अब ये कुछ जगह घेरते हैं तो कुछ ना कुछ इसकी डेंसिटी भी होगी। लेकिन यदि ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं इनकी जो वेलोसिटी है और डेंसिटी है और जो प्रेशर है, यदि समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि समय के साथ इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे। अब इस समय के साथ परिवर्तन का मतलब क्या होता है, मान लो यहां पर जब एंट्री की तो ये पार्टिकल्स होंगे तो यहां पर इनका क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, प्रेशर होगी, डेंसिटी होगी। लेकिन कुछ देर बाद ये यहां पर आएंगे क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, तो यहां पर जो आएंगे तो जो सेम यहां पर जो वेलोसिटी थी, जो डेंसिटी थी, जो प्रेशर थी, कुछ देर बाद यहां पर आएंगे तो वही सेम क्या होगी, इनकी वेलोसिटी होगी, प्रेशर होगा और डेंसिटी होगी। फिर कुछ देर बाद यहां पर आएंगे तो वही सेम वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी यहां पर भी होगी। इस तरह यहां पर आएंगे तो वही सेम रहेगी, यहां पर आएंगे तो वही सेम रहेगी, यहां पर आएंगे तो वही सेम रहेगी। मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, यहां पर इनकी वेलोसिटी, प्रेशर और जो डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोल देंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा स्टडी फ्लो किसे कहते हैं। अब यहां पर जो भी थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूं वह आप अच्छे समझ जाएंगे कि यहाँ के जो पार्टिकल्स से जो भी यहाँ पर गुजर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लियर लिख दिया कि जो हमारी पाथ लाइन है और उसकी पर ही उसकी जो हमारी स्ट्रीम लाइन होती है, तो इससे होता क्या है, जो हमारे फ्लूइड है, जो हमारे वाटर है, में किसी भी बिंदु से गुजरने वाले किसी भी फ्लूइड का जो पार्टिकल्स की जो गति है, जो प्रेशर है, वह क्या डेंसिटी हुआ है, उसी बिंदु से गुजरने वाले दूसरे कण के भी बराबर होगा। जिसका मतलब है कि जो यहाँ वाटर के पार्टिकल्स हैं, यदि एक दूसरे के ऊपर से जो भी पार्टिकल्स गुजर रहे हैं तो उनकी जो भी है, जो प्रेशर है, डेंसिटी है और जो भी उसका वॉल्यूम है, वो भी कैसा होगा, एक समान होगा। तो थोड़ी थ्योरी बढ़ाने के लिए ऐसा लिख दिया जाता है, लेकिन आपको इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिख दिया, आप चाहें तो जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार वो टाइप्स ऑफ फ्लो भी पूछ लेगा, तो डायरेक्ट वो कई बार स्टडी और अनस्टडी फ्लो में क्या अंतर होता है ये भी पूछ सकता है, या स्टडी और अनस्टडी फ्लो को एक्सप्लेन करिए वो भी पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे स्टडी फ्लो मैंने समझा दिया इसको लिख दें, अब मैं अनस्टडी फ्लो समझाऊंगा तो उसको लिख देंगे यदि दोनों पूछते हैं।
अब इसके अपोजिट हम समझ रहे हैं अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो का मतलब है, अगर हम उसी डेफिनेशन से देखें कि यदि समय के साथ यदि समय के साथ उनकी वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर में परिवर्तन हो रहा है, तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? अनस्टडी फ्लो बोलेंगे। अब ऐसा कब होता है? जैसा कि सेम एग्जांपल हमने लिया है। अब यदि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये आपको दिख रहा है, यदि ये डायमीटर जो है, यदि ये डायमीटर, इस डायमीटर में धीमे धीमे आगे परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है? जो प्रेशर है उसमें परिवर्तन होगा, तो उसकी डेंसिटी और वेलोसिटी में भी परिवर्तन होता है। इस तरह हम कह सकते हैं, जब जो पाइप है या कोई रिजर्वायर है, यदि धीमे धीमे उस पाइप या रिजर्वायर में फ्लो हो रहा है कोई वाटर, कोई लिक्विड, और उसके डायमीटर में धीमे धीमे परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन के कारण क्या होगा? उसके प्रेशर, डेंसिटी और जो भी हमारा वेलोसिटी, उसमें परिवर्तन भी होता है। तो इस टाइप को क्या क्या कह सकते हैं हम कि समय के साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? अनस्टडी फ्लो बोलेंगे। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। कौन सा? यूनिफॉर्म फ्लो। अब जो हम लोगों ने स्टडी फ्लो समझा हुआ है, तो स्टडी फ्लो से अगर हम देखें कि स्टडी फ्लो के साथ साथ जो स्ट्रीम होती है, जो धारा बनती है वाटर की, यदि किसी पाइप में या किसी, हम कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है जहां पर कोई चैनल है, वहां पर जो वाटर फ्लो हो रहा है, चैनल का मतलब जो नदी नाले होते हैं, वहां पर जो धीमे धीमे हम लोग वाटर को एक साथ फ्लो कराते हैं, उस जगह की बात कर रहे हैं कि किसी लंबाई के प्रत्येक अनुप्रस्थ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पर जो वेलोसिटी है यदि समान है, तो इस प्रकार के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब हमने लिया, एक पाइप ले लिया, यहां पर आपको दिख रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हैं एक समान है यहां पर, और एक समान यहां पर भी है। मतलब जहां पर एंट्री कर रहा है वहां से लेकर, जहां पर एंट्री हो रहा है लिक्विड या कोई वाटर, वहां से लेकर जहां पर एग्जिट हो रहा है वाटर, वहां तक क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है? एक समान है। कैसा है? एक समान है। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वाटर की, वह भी कैसी होगी? एक समान होगी। कैसी होगी? एक समान होगी, क्योंकि जो इसके डायमीटर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसके प्रेशर में भी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि इस तरह की जो क्रॉस सेक्शन एरिया समान है, और इस तरह की क्रॉस सेक्शन एरिया में किसी पाइप में जब हम वाटर को फ्लो करा रहे हैं, क्या वाटर को फ्लो करा रहे हैं, और उसकी जो वेलोसिटी है कैसी है? एक समान है पूरे फ्लो के दौरान, तो इस तरह के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। कहने का मतलब, जैसे मैंने मान लिया, यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर आपको देख सकते हैं लिया है कि 1-1 क्रॉस सेक्शन एरिया पर हमने चेक किया कि वेलोसिटी कितनी है, फिर 2-2 पे क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कंसीडर किया, उस पर भी सेम है, तो यहाँ पर भी देखा तो यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एरिया है A1 और V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3, मतलब सब कैसे हैं? एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरह के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। आप चाहें तो जैसा भी इंग्लिश और हिंदी में मैंने लिख रखा वैसा आप लिखकर एग्जाम में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब क्वेश्चन कैसा पूछा है एग्जाम में कि यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या डिफरेंसेस होते हैं, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो समझाइए। तो जो एक क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो समझाइए, या फिर जो मैं डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड फ्लो समझा रहा हूं उनमें कई बार नहीं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया कि सिर्फ नाम दे दिए गए कि इनको समझाइए। तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन को याद करके रखना है। पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी टाइप्स पर, तो आप उसको भी समझा सकें, और एकदम से टाइप्स पूछे जाते हैं तो उसको भी समझा सकें। अब यहाँ पर जो हमने अनस्टडी फ्लो समझा था, तो उसमें हमने क्या समझा था? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया में परिवर्तन, देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, ये क्या हुआ? डायमीटर पाइप में परिवर्तन हुआ, तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा। जब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा तो वाटर पे यदि कम हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दबाव बढ़ेगा, वेलोसिटी पे है ना इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब उस पर अंतर आएगा। ऐसे ही डायमीटर यदि बढ़ रहा है तो क्या होगा? उसका प्रेशर कम होगा। तो इस तरह क्या होगा? जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है उनमें भी परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो जो फ्लो हो रहा है वह एक समान नहीं रहता। कैसा? एक समान नहीं रहता है। तो ऐसा फ्लो जिसकी वेलोसिटी में उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता रहता है, तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है कंप्रेसिबल फ्लो। क्या? कंप्रेसिबल फ्लो ऐसे फ्लूइड जिनको कंप्रेस करने पर यदि उनकी डेंसिटी और उसके वॉल्यूम में
परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। हम लोग गैस देखते हैं, गैस में हम जल्दी से उसको दबा सकते हैं। गैस होती है, गैस भी क्या होता है, एक प्रकार का फ्लूइड होता है। यदि हम उसको दबाते हैं तो उसमें परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कि इसमें गैस भरी हुई, क्या गैस भरी हुई, और प्रेशर मैंने P1 लगाया, तो हम जानते हैं गैस को जल्दी दबाया जा सकता है। नॉर्मली हवा को भी गुब्बारे में भरते हैं तो उसको भी देखते हैं, आप यदि कंप्रेस करेंगे तो हम दबा सकते हैं। मतलब क्या, ऐसी दबाते हैं तो मतलब क्या, उसकी डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम परिवर्तन हो रहा है मतलब डेंसिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा फ्लूइड जिसको कंप्रेस करने पर यदि उसकी वॉल्यूम और डेंसिटी में परिवर्तन हो रहा, पॉइंट टू पॉइंट ऐसा लिख दिया डेफिनेशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर गैस भरी, इसको दबाया तो इसकी दबाने से कितना अंतर आया, यहां से यहां तक दब गया, मतलब अभी था कितना यहां तक, और जैसे मैंने इस पे इसको दबाया मतलब प्रेशर लगाया तो यहां से यहां तक इसका अंतर आ गया, दब गया, मतलब वॉल्यूम में परिवर्तन आ गया। यहां पर V1 वॉल्यूम यहां तक था और V2 कितना रह गया, यहां तक। कब हुआ ये, दबाने के बाद, मतलब इसके वॉल्यूम में भी परिवर्तन हुआ और डेंसिटी में भी परिवर्तन हुआ। तो ऐसे फ्लूइड जिनको कंप्रेस करने पर क्या, जिन पर या कह सकते हैं कि प्रेशर अप्लाई करने पर उनके क्या होते, वॉल्यूम में और डेंसिटी में परिवर्तन आता, तो ऐसे क्या फ्लूइड को हम, ऐसे फ्लूइड के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है इनकंप्रेसिबल फ्लो। अब कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो हमने कंप्रेसिबल फ्लो समझा दिया, इसके अपोजिट इनकंप्रेसिबल फ्लो। अब जो हमारे लिक्विड होते हैं, खासकर जो जैसे वाटर हो गया, इस तरह के जो लिक्विड होते हैं, इनको हम दबाएंगे तो इन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैंने एग्जांपल समझाया कि इतना भरा हुआ है हमारा कोई वाटर, इसको हमने प्रेशर दबाया तो कोई ज्यादा मामूली सा अंतर आता, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। हमने एग्जांपल पे लिया कि वाटर को इसको भर के हमने इसको दबाया या फ्लो हो रहा है उसको दबाया और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जब इसकी वॉल्यूम और डेंसिटी में परिवर्तन नहीं आ रहा, क्या किसी भी फ्लूइड के वॉल्यूम और किसमें डेंसिटी में परिवर्तन नहीं आता, तो इस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। तो उम्मीद है आपको जो हमारे इनकंप्रेसिबल फ्लो क्या होते हैं वह भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो यदि आपको जब भी लगे कि बिल्कुल जो मैंने समझाया समझ में नहीं आया, तो आप हिंदी इंग्लिश में एक बार किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं जो आपको समझ में आती है। मैं क्लियर लिख देता हूं कि ऐसे फ्लो के दौरान, कि जो फ्लो हो रहा है उसके दौरान यदि किसी फ्लूइड के जो वॉल्यूम है और जो उसकी डेंसिटी है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, क्या वॉल्यूम और डेंसिटी में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। यदि फ्लो के दौरान उसके वॉल्यूम और डेंसिटी में परिवर्तन आता तो उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो। और ऐसा गैसों में अधिकतर होता है जो कंप्रेसिबल फ्लो होते हैं, और जो हमारे नॉर्मली लिक्विड होते हैं वह कैसे होते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लो होते हैं। मैंने एग्जांपल भी थोड़ा बहुत लिख दिया, और जैसा मैंने लिखा बस आपको वैसा ही लिखना है, और डायग्राम जरूर बना के आए जिससे आपको और अच्छे नंबर मिल सके। तो ये जो टॉपिक अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, लेमिनार फ्लो। जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लो होते हैं उसमें लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ये तो दो ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत बार पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए हैं। यदि टाइप्स ऑफ फ्लूइड नहीं पूछा जाता तो कई बार लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो भी पूछे जाते हैं। अब लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को कैसे एक्सप्लेन करना है यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ये समझाया गया कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, क्या फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और जो यहाँ पर जो इतना बड़ा एरो दिख रहा है इसका मतलब ये फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं। ऐसे जब फ्लूइड के पार्टिकल सीधी लाइन में फ्लो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, फ्लो होते हैं, हम जानते हैं लेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेयर बनाते हैं। विस्कोसिटी वगैरह जब हमने समझाई थी वहां पर हमने समझाया था क्या लेयर के रूप में फ्लो होते हैं। यदि ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं बिल्कुल लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहे हैं, और एक जो लेयर बन रही है वह एक दूसरे कैसे, एक दूसरे के पैरेलल है। कैसे, जो लेयर आपको दिख रही है यहाँ पर एक दूसरे कैसी है, पैरेलल है। ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पर, जो पूरे मैंने बड़े बड़े तीर टाइप के बना रखे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, ये हमारी जो फ्लूइड है, कोई वाटर मान लेते हैं, वाटर की लेयर है, वाटर की जो लेयर है एक दूसरे कैसे पैरेलल फ्लो हो रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, सीधी चल रही है, एक दूसरे कैसे पैरेलल है। तो इस टाइप के हम फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। यहाँ पर मैंने क्लियर लिख दिया है कि लेमिनार फ्लो में जो भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वह लेयर्स या पतली पट्टियों में बहते हैं, तथा एक पट्टी दूसरे लेयर की किसे आसानी से फिसलती है, और कहने का मतलब कैसे रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। कैसे रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, जैसा मैंने डायग्राम में समझाने की कोशिश की। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लेयर हो गई, दो लेयर हो गई, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, छह लेयर, सात लेयर। इस सातों लेयर में आपको ये दिख रहा होगा कि एक दूसरे के लेयर कैसी है, पैरेलल है। तो पहली लाइन में मैंने यही क्लियर लिखा होगा जो आपको समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा, लेमिनार फ्लो का की जो वेलोसिटी है वह कम होती है। लेमिनार फ्लो की जो वेलोसिटी वह कैसे रहती है, कम रहती है, अधिक नहीं रहती है, क्योंकि नॉर्मल वेलोसिटी पर ही ये पैरेलल लेयर बनती है। कैसी पैरेलल जो लेयर है वह बनती है कब, जब वेलोसिटी कम होती है। फिर इसको जो रेनॉल्ड्स नंबर के आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है कि जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है, तब द्रव्य के प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो बोलते हैं। तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से याद रखें, कई बार बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है लेमिनार फ्लो, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में जो रेनॉल्ड्स संख्या उसके आधार पर डिफाइन करिए। तो क्या होती है यहाँ पर, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो बोलेंगे। फिर क्या लिखा, लेमिनार फ्लो में शियर स्ट्रेस की जो विस्कोसिटी पर निर्भर करता है। क्या है, लेमिनार फ्लो में शियर स्ट्रेस द्रव्य की विस्कोसिटी पर निर्भर करता है। समझ में आ गया, जो लेमिनार फ्लो है उसमें क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो में शियर स्ट्रेस द्रव्य की विस्कोसिटी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो हम लोग समझ चुके हैं। अब टर्बुलेंट फ्लो तो क्या होता है, जब भी हम फ्लूइड को तेजी से फ्लो कराते हैं, मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, जब वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं वह इधर उधर भागते हैं। मतलब जो फ्लूइड के पार्टिकल्स सीधी लाइन में चलते हैं, ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं। यदि हम अचानक से इसकी स्पीड बढ़ा दें तो ये जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वह इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई इधर, मतलब अपनी लाइन को तोड़ देते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। जो फ्लूइड के पार्टिकल एकदम पैरेलल एक दूसरे के जो लेयर्स बना रहे थे वह कैसे रहती है, लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस करने लगती हैं। मतलब जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वह इधर उधर भागने लगते हैं, अपनी जो लाइन है वह तोड़ देते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं। तो इस टाइप का जो फ्लो बन जाता है उसे बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। जैसा मैंने क्लियर लिख दिया है कि जो यहाँ पर डायग्राम से समझा देते हैं। चलो यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है दिख रहा है आपको, ये जो पैरेलल लाइन थी हमने उसमें जो हमारा इससे पहले लेमिनार फ्लो में समझा था वो कैसी होनी, देखो ऐसी हुई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, अब ऐसी ऊपर नीचे जा रही है, एक दूसरे क्रॉस भी कर रही होंगी, ऐसे तो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। ये देखो एक गई तो यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस कर दिया, फिर इसने इसको क्रॉस कर दिया है। मतलब ये कब हो रहा है, जब हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया। इंक्रीज होने से क्या, अचानक से जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर भागने लगे, उससे क्या है, इस तरह का फ्लो बन जाता है। इस तरह के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अब ये किस कारण से होता है, तो हमने क्लियर यहाँ पर लिख दिया, टर्बुलेंस फ्लो का जो वेग है, जो वेलोसिटी है वह अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है। फिर रेनॉल्ड्स नंबर के आधार पर देखें तो जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से अधिक होती है तब द्रव्य के प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस फ्लो बोलते हैं। किससे, 4000 से अधिक होती है। कितनी होती है, 4000 से अधिक होती है, तब उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस फ्लो बोलते हैं। और जो टर्बुलेंस फ्लो में जो शियर स्ट्रेस द्रव्य की डेंसिटी पर निर्भर करता है। क्या होता है, जो टर्बुलेंस फ्लो है उसमें जो शियर स्ट्रेस है वह फ्लूइड की डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो उम्मीद है ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक था, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट थे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। कौन सा, रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो। तो नॉर्मली जैसे हम लोग समझते आ रहा है कि यदि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं एक लाइन में चल रहे हैं, बिल्कुल एक लेयर्स में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एक लेयर्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस टाइप का जो फ्लो है इसे कह सकते हैं हम स्टडी फ्लो भी कह सकते हैं, या फिर लेमिनार, हाँ इससे पहले हम लोगों ने लेमिनार फ्लो पढ़ा था, लेमिनार फ्लो भी कह सकते हैं। इस टाइप उसमें जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं यदि वह रोटेट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, फ्लूइड के पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हो, और रोटेट ऐसे हो रहे हो कि अपनी एक्सेस पर ही रोटेट हो रहे हो। कैसे, अपनी एक्सेस, जैसे कि ये लाइन में अगर फ्लूइड के पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं तो उनकी एक्सेस यही होगी। तो यदि इसी एक्सेस पर वह रोटेट हो रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। और यदि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा था, इस टाइप में क्या होते हैं, फ्लूइड की जो पार्टिकल्स हैं अपनी लाइन तोड़ देते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो यदि अपनी एक्सिस के अलावा कहीं भी इधर उधर जाके क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इनकी जो यहाँ पर अगर डिफरेंस दोनों में देखें तो ये एक लाइन में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टर्बुलेंस टाइप का फ्लो होता है या अनस्टडी फ्लो होता है। जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो वहां पर हम देख रहे हैं ये फ्लूइड के पार्टिकल्स इधर उधर भागते हैं, इधर उधर भागेंगे, जब इधर उधर भागेंगे तो ये कहीं भी क्या होंगे, यदि ये रोटेट होंगे तो यहाँ पर रोटेट होंगे, ये फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ रोटेट होगा, ये अब यहाँ का जाके हो सकता है यहाँ पर रोटेट हो। तो इस तरह का जब ये अपनी एक्सेस छोड़ के कहीं पर भी रोटेट होते हैं, क्या अपनी एक्सेस छोड़ के कहीं पर भी रोटेट होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, इरोटेशनल फ्लो बोलते हैं।
यदि आपको समझ में नहीं आता तो क्लियर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एग्जाम आ गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो ये सबकी पीडीएफ वगैरह है या कंप्लीट कोर्स है, वह एबी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, उसमें मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दे दी है, उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करें, थर्ड सेम ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें, उस वीडियो को देख लें, पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या फिर भी आपको कॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना नंबर छोड़ दें, जो भी कमेंट बॉक्स में मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।